इस साल मार्च में देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई चरणों में लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक गतिविधियां थम सी गई थी। स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं तक बंद कर दी गई थी। आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक प्रक्रिया शुरू की। सितम्बर से अनलॉक 4 का चौथा चरण शुरू हो रहा है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। मंत्रालय ने चौथे चरण की इस अनलॉक में कई तरह की छूट दी है। अनलॉक 4 की नई दिशा निर्देशों में स्कूल और छात्रों के लिए भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि इस गाइडलाइंस में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट समेत तमाम प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर नई जानकारी दी गई है, जिसे जानना बेहद ही आवश्यक है। फिलहाल ये गाइडलाइंस 21 सितम्बर से लागू किए जाएंगे। अनलॉक 4 में स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में भी नियम तय किए हैं। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सरकार स्कूल, कॉलेज और 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल में स्वेच्छा से कक्षा 9 से 12 के छात्र कॉलेज आ जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स चाहे तभी वे कॉलेज जाएं, कॉलेज अटेंड करना बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स जब मर्जी तब चले जाए। अभिभावक की अनुमति पर ही वे विद्यालय और कॉलेज जा सकते हैं। नए नियम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर कॉलेज में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अध्यापक से सलाह लेने के लिए कॉलेज जाने की अनुमति है। हालांकि यह तभी संभव है जब छात्रों के माता पिता या अभिभावक इसकी अनुमति दें। स्कूल छात्रों को क्लास अटेंड करने के लिए नहीं जाना है। यह उनकी मर्जी पर ही डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तय है कि अनलॉक शिक्षा पे काफी प्रभाव डाला है, लेकिन वहीं ऑनलाइन शिक्षा को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ गहन चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थानों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखना उचित है। डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहाँ स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग और टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जा सकती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर्स और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रयोगशाला प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।